A spherical cell of 1 kg mass and radius r is rolling with angular speed omega on a horizontal plane as shown in the figure. The magnitude of angular momentum of the cell about the origin O is a by 3 r square omega. The value of a will be. जो अगर ऑलरेडी आप कर चुके हैं तो आंसर देख लीजिए. इट इज़ 5. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि फिगर में ये जो स्फेरिकल सेल है जो रोल करते हुए आगे को जा रही है, इसका एंगुलर मोमेंटम बताना है. एंगुलर मोमेंटम हो चाहे टॉर्क हो या चाहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो, ये सारी बातें तभी बताई जा सकती हैं जब ये बता दिया जाए कि कौन से पॉइंट के अबाउट. तो इन्होंने बताया है कि आप एंगुलर मोमेंटम ओरिजिन के अबाउट निकालिए. तो किसी भी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम अगर हमें किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालना हो तो हम पहले उस पॉइंट के अबाउट निकालते ही नहीं हैं. हम बॉडी का एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और फिर सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम निकालते हैं, मतलब एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं उस पॉइंट के अबाउट जिसके अबाउट एक्चुअली बॉडी का निकालना है. मतलब एंगुलर मोमेंटम एल बॉडी का पॉइंट ए के अबाउट, पॉइंट ओ के अबाउट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? बॉडी का एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और फिर सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे ओ के अबाउट. तो यहाँ पर दो कंपोनेंट हो गए. सबसे पहले इस वाले कंपोनेंट पर हम बात करते हैं, बॉडी का मोमेंटम सेंटर ऑफ मास के अबाउट. तो यहाँ पर ये बॉडी है. मान लीजिए कि ये बॉडी कहीं आगे वागे नहीं जा रही है, फिक्स है और अपने सेंटर के अबाउट रोटेट कर रही है. ठीक है, प्योर रोटेशन यू कैन एज्यूम ओवर हियर, बिकॉज हियर वी आर इन सी फ्रेम. सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में बॉडी में कोई ट्रांसलेशन नहीं होता है, प्योर रोटेशन होता है. तो यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम आएगा एल, इसका फार्मूला होगा आई ओमेगा. आई स्पारिकल सेल की बात हो रही है तो 2/3 m r स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा. कीप इन माइंड एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर. इसमें डायरेक्शन होती है. यहाँ पर डायरेक्शन जैसे ये बनी है बस आप ऐसे ही बना दो. अभी बस ये देखना पड़ेगा कि एक और डायरेक्शन आएगी, वो फेवर में है या अपोज कर रही है. दूसरा यहाँ पर आप कंपोनेंट देखेंगे ये वाला, इसका क्या मीनिंग है कि सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम निकालना है एंगुलर मोमेंटम ओ के अबाउट. तो फॉर दिस पर्पस हम इस पूरी बॉडी को यहाँ से डिलीट कर देंगे. यहाँ पर मान लेंगे कि ये बॉडी है ही नहीं. तो क्या है फिर यहाँ पर, इस बॉडी की जगह इस बॉडी का होल मास ये सेंटर पर एज्यूम कर लिया जाएगा. सेंटर ऑफ मास पे होल ऑफ द बॉडी कैन बी एज्यूम्ड. तो अब आप यहाँ पर कहेंगे कि एक बॉडी है जिसका मास m है और वो बॉडी v की स्पीड से आगे की दिशा में जा रही है. ये m हो गया और ये v हो गया. तो इसका लीनियर मोमेंटम तो आराम से दिख रहा है, m इंटू वी होगा. बट व्हाट अबाउट लीनियर मोमेंटम, नो व्हाट अबाउट एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम पता लगाने के लिए देखना पड़ता है कि लीनियर मोमेंटम जो पॉइंट ओ है उससे कितनी डिस्टेंस पे है. ये वाली डिस्टेंस नहीं, हमें यहाँ पर जो फार्मूला लगाना होता है ये mvr होता है. बात सही है, लेकिन r होता है r परपेंडिकुलर. पॉइंट ओ से हमें इस लाइन पर क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है. नहीं समझ में आई बात तो इसको आप बैक प्रोड्यूस करिए. ये बैक प्रोड्यूस हो गया और अब इस लाइन पर आप पॉइंट ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए. तो ये जो परपेंडिकुलर होगा ये आप समझ गए होंगे, ये किसके बराबर होगा, रेडियस ऑफ द सेल के बराबर होगा, जो यहाँ पे पहले बनी हुई थी और अब मैंने यहाँ पर इसे नहीं बनाया है. यू कैन से r. तो ये हो गया आपका mvr. नाउ व्हाट अबाउट डायरेक्शन. डायरेक्शन कैसे समझ में आएगा? डायरेक्शन को समझने के लिए आप यहाँ पर जहाँ पर r लिखे हैं, r परपेंडिकुलर लिखे हैं, वहाँ पे एक रॉड एज्यूम कर लीजिए, इमेजिनरी रॉड. उसको पॉइंट ओ पर जिसके अबाउट निकालना है मान लीजिए कि फिक्स है वो. ठीक है, और आप इसमें इतना ये जो मोमेंटम है या जो इम्पल्स है ये दीजिए. तो आपको एक रोटेशन रियलाइज होगा. जब आप इस पे इस प्रकार से मोमेंटम देंगे
तो ये रॉड आपकी जो है ऐसे रोटेट करेगी। डायरेक्शन क्लियर हो गया, यहाँ पर डायरेक्शन बना लीजिए। अब आप यहाँ पर इस कंपोनेंट को और इस कंपोनेंट को दोनों को ऐड करिए, डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए। डायरेक्शन इसकी देख लीजिए और डायरेक्शन इसकी देख लीजिए, दोनों ही सेम सेंस में है, सो दोनों इफेक्टिवली ऐड हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 2/3 mr² ओमेगा देन प्लस mvr। नाउ रोलिंग बॉडी के लिए पूरा दुनिया जान रहा होता है कि v इक्वल टू आर ओमेगा होता है। तो यहाँ v की जगह हम लोग रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, आर ओमेगा। तो यह आ जाएगा 2/3 mr² ओमेगा देन प्लस mr² ओमेगा। दोनों को जोड़ दीजिए, इट विल कम आउट 5/3 mr² ओमेगा। सो आंसर विल बी व्हाट, ये आपका a/3 आर ओमेगा स्क्वायर से a/3 r² ओमेगा से इक्वेट कर दिया जाएगा। कर दिया इक्वेट, और अब a निकाल लेंगे आप, सब कुछ कैंसिल होगा। यहाँ पर जो आपका वैल्यू आ जाएगा दैट विल बी 5। m जो है ना, अगर आप कंफ्यूज हुए हैं तो देख लो, शुरुआत से ही बता दिया था कि 1 kg है।